ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 5 का फर्स्ट सम देखा, नाउ सेकंड सम। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड आज अभी तो ये लेक्चर में क्लास करते हैं, उसके बाद बाकी लेक्चर फोर्थ एंड फिफ्थ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी देख लेंगे हम लोग सेकंड एंड थर्ड सम। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आज हम देखने वाले हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे, किस तरह से करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, हम लोग देखते सब के अंदर। फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी, रेशियो क्या है, रेशियो यानी क्या पता है ना, जैसे कि यहां पर क्या बोला 1:4 यानी क्या हो गया ये 1/4। ठीक है, इसको हम रेशियो बोलते हैं। रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 0, ओके, x is equal to 0 and x is equal to 4 is 1:4। ये सब में आपको दिया है, रेशियो बोला है ना यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से रेशियो फॉर्म में लिखना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 3, जब x की वैल्यू 3 रहेगी तब हमें फाइंड आउट करना है, और गिवन दैट e raised to -4 इसकी वैल्यू लेनी है आपको 0.0183, 0.0183, जहां पे e raised to 4 आएगा तो उसकी वैल्यू हमें पुट ऑन करनी है दिस वन। ठीक है, तो सम के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पास आंसर स्टार्ट लिखो आंसर। हियर जो हमने दिया अभी एक्सपेंड किया वो सम भी उतना सा ही है। ठीक है, उतना कर लिया, खाली फार्मूला अप्लाई किया, सम कंप्लीट। हियर p x इज इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे आगे p को प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हमें कितना दिया है 1:4। ये जो हमने क्वेश्चन में दिया था वही छपा है यहाँ पे। ठीक है, वही पूरा सेंटेंस लिखा है। p x is equal to 0 and p x is equal to 1 is equal to 1:4। अब ये रेशियो फॉर्म में, ठीक है, जिसको लिखना है किस तरह से, p x is equal to 0 upon p x is equal to 1 is equal to 1/4। डाउट है किसी को इसमें कोई? यहाँ तक क्लियर है ना? रेशियो फॉर्म में बोला है मैंने, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके लिए इसको रेशियो फॉर्म में हमने लिखा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इतना लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इसके बाद आपके पास एक फार्मूला अप्लाई करना है, लिखो वो फार्मूला e raised to -n, e raised to -n and x upon x फैक्टोरियल। ठीक है, उसके नीचे क्योंकि हमारे पास दो है, मैं बताती हूँ कैसे करना है, वापस से इसी तरह से लिखना है। ठीक है, e माइनस m raised to x अपॉन x फैक्टोरियल। ये दो बार क्यों लिखा, क्योंकि रेशियो में हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है इसके लिए। ठीक है, रेशियो में हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी, इसके लिए 2 टाइम्स लिखा, यानी कि एक इसके लिए और ये जो एक है वो इसके लिए। क्लियर हुआ ये? क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है? आपने 1 लिखा ना, x के बाद में वहाँ 4 है। कहाँ पे? ऊपर x is equal to 4, तो आपने सॉरी यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 है। ओके, नाउ क्लियर है? ओके, चलो अब इसके अंदर से वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है 0 है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। पहले जो हमने ये लिखा वो किसके लिए, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के लिए, फिर अपन ये है। ठीक है, सेकंड प्रोबेबिलिटी इसके लिए, यहाँ पे सेकंड प्रोबेबिलिटी के लिए। क्लियर है ना? ये अगर समझो एक ही प्रोबेबिलिटी रहती तो ये एक ही टाइम्स लिखते हम। ओके, रेशियो में नहीं लिखते, यहाँ पे सब में हमारे पास रेशियो में, इसके लिए हमने ये वापस लिखा ना। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व किस तरह से करेंगे हम? अभी यहाँ पे e रेज़ टू क्या बोला है -m, m की वैल्यू हमारे पास नहीं थी अभी तो। ठीक है, नेक्स्ट सम में हमारे पास m की वैल्यू भी रहेगी, इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, m x को कितना है यहाँ पे, x की वैल्यू फर्स्ट कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 अपॉन x की वैल्यू नीचे x फैक्टोरियल ना, तो x कितना है हमारे पास 0 फैक्टोरियल।
समझा ना ये? ठीक है, अब हमारे पास x कितना है 1 है, तो इसके अंदर वापस पुट ऑन करना है। ओके, तो e रेज़ टू माइनस m, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, m वापस ऐसे ही रहेगा। x कितने, x की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है 1 है। फैक्टोरियल x फैक्टोरियल यानी कितना हो गया, x की वैल्यू 1 यानी 1 फैक्टोरियल। कोई डाउट है इसमें? सिर्फ वैल्यू रखी किसकी, x की। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है ना कि या m की वैल्यू। ठीक है, चलो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कोई बता सकता है? सेम क्या है इसके अंदर, दिस वन राइट है, तो कट हो गया वो। अब आगे क्या बाकी रह गया इसके अंदर मुझे बताओ। ऊपर देखो m0 0 फैक्टोरियल कुछ नहीं है, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, यानी ये तो सॉल्व हो गया। अब इसमें बताओ मुझे, m कितने टाइम्स है, यहाँ पे m 0 टाइम्स था ना, सो हम लोग ने डायरेक्टली उड़ा दिया, तो बाकी कुछ नहीं रहा, तो क्या लिख दिया हमने वहाँ पे 1। अब यहाँ पे m कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, 1 फैक्टोरियल यानी 1 into 0 समथिंग इस तरह से जाएगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास बाकी क्या रहेगा, खाली 1/n। कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ ना? ठीक है, और इज इक्वल टू कितना था, ये पूरा हमने ये सॉल्व किया ना। ठीक है, तो ये तो बाकी रहा ना, इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4। देयरफॉर m की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, बताओ तो जरा। m की वैल्यू कितनी हुई, कितना सिंपल है, 4 ही है ना वहां पे हमारे पास, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 4, ये तो m की वैल्यू आई। अब हमें आगे बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। ठीक है, गिवन दैट अब ये हमारे पास आएगा कि e रेज़ टू माइनस 4 मिलेगा, तो उसकी वैल्यू हमें कितनी रखनी है, दिस वन। ठीक है, वापस अभी सम करके आगे बढ़ो। देखो उसके आगे नाउ कितनी बोले हमें प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू कितनी रखनी है 3। ठीक है, सेम फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या था हमारे पास, e क्या है रेज़ टू माइनस m इंटू m कितना था ऊपर x अपॉन x फैक्टोरियल। अब इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट ऑन करनी है और सम वापस सॉल्व करना है। ये फार्मूला याद रखना, इस तरह से करना है। ठीक है, वैल्यू पुट ऑन करनी है। e रेज़ टू माइनस m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमने फाइंड आउट की, m की वैल्यू कितनी है 4, तो e कितना हो गया -4। ओके, इनटू m की वैल्यू 4, x कितना है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन x कितना है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल यानी क्या है, कर देंगे हम यहाँ पे 4 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 4, पता है ना ये एंड तक लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसको तो सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? हाँ, चलो देखो अब यहाँ पे e रेज़ टू माइनस 4 हमारे पास है, ये चीज गिवन है सम के अंदर, गिवन है ना। बोला है कि अगर ये वैल्यू आएगी तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है 0.0183। ओके, तो यहाँ पे e रेज़ टू माइनस 4 तो वैल्यू हमें रख देनी है 0.0183 इंटू है ना ये, देखिए इंटू 4 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, करो कितना होता है 4 राइट ना। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 6 1 जा 6। अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 6 करो, सम करो। 0.0183 इंटू 64, तो आपका आंसर आता है वहाँ पे 1.1712। ओके, डिवाइडेड बाय 6, तो फाइनल आंसर आपका 0.1952।
इसमें कोई डाउट है आपको? इजी था, ठीक है। खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा वाला? दिस वन, कि e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे पास रेशियो में था, इसके लिए 2 बार, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 0 भी और x की वैल्यू 1 भी है। इसके लिए हमने फर्स्ट वाला अप्लाई किया, इसके लिए हमने सेकंड वाला अप्लाई किया। क्लियर है ये? ठीक है। और उसके बाद सम के अंदर वाली वैल्यू पुट करके सम सॉल्व कर दिया। क्लियर है? नाउ थर्ड क्वेश्चन लिख लो। तो इसके नीचे डी लिख देती हूं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखो, एन्यूमरेट the important property enumerate the important properties of normal distribution ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, मोस्टली रिपीट होता है हर एग्जाम में। फाइन, ओके। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा सेकंड थर्ड सम, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।